वीडियो की निरंतरता में हम लोग शुरू करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे संविधान की जान है, क्योंकि ये संशोधन ही इसे जिंदा बनाए रखते हैं। अगर समय समय पर संविधान में समय के अनुसार संशोधन न हो तो इसकी महत्ता घटती चली जाएगी। हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले संविधान संशोधन से। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार में जो समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार हैं उसे सीमित किया गया था। चूँकि आपको पता भी होगा कि संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था आर्टिकल 31 के अंदर, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखने से सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति लेना बहुत मुश्किल हो जाता। जैसा कि अभी आप देखते हैं, एक सड़क बनना शुरू होती है तो उसमें आज के समय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये ज़मीन मेरी है तो मैं इसे नहीं दूंगा। अगर ऐसा कह के वो पहले के हिसाब से वो मौलिक अधिकार में रहता तो वो अगर चाहता कि हम रास्ते के लिए ज़मीन नहीं देंगे तो वो नहीं देता और रास्ते का काम वहीं रुक जाता। लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के बाद ऐसी स्थिति है कि अब रास्ता जिधर से भी सरकार निकालना चाहती है उसके बदले में वो मुआवजा देती है और ज़मीन अधिग्रहित कर लेती है। तो इसमें भी थोड़े संपत्ति के अधिकार को, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया गया था, जो कि 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन में। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, संसद में अलग अलग राज्यों का सीट का बंटवारा है, तो उसमें वो अलग अलग हिस्से में कार्य करते हैं। अब उसी से, जैसे कि आप जानते होंगे, अनुसूची 4 जो है उसमें भी राज्यसभा के अंदर राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया है, जो सदस्य संख्या है उसे निर्धारित किया गया है। ठीक वैसे ही संसद के लिए ये कानून बना था इस संविधान संशोधन में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन 1973 का। इसमें लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। ऐसे इसका अभी हाल फिलहाल में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें कमी भी कर दी गई है। 2 जो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे, मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उन सदस्यों के पद जो है वह ख़त्म कर दिया गया है। सदस्य संख्या अब घट के 543 रह गई है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसलिए इसे एक लघु संविधान ही कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में भी परिवर्तन हुआ था, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस तरह का संविधान में उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, जो उस समय 10 थे और बाद में अब तो 11 हो गए हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो राष्ट्रपति को इस तरह से उसके हाथ बांध दिए गए कि अब वो कोई भी कार्य बिना मंत्रिमंडल की सलाह के नहीं करेगा, और अगर मंत्रिमंडल सलाह देती है तो उसे मानना ही भी उसे पड़ेगा। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। तो 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति के लिए बनाया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया कि वो इस अनुच्छेद 352 के तहत किसी भी एक राज्य के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता था, आपात घोषित कर सकता था, जो कि मूलतः 356 का हिस्सा है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। लेकिन 352 के तहत वो आपात घोषित करके उस पर अपना कंट्रोल रख सकता है, या कहें कि वहाँ की सरकार को हटा करके सीधा केंद्र के हाथ में दे सकता है। समवर्ती सूची में
वन, वन्य प्राणी की सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बाट तथा माप जोड़े गए। तो ये समवर्ती सूची का कुछ हिस्सा है जो कि बढ़ाया गया उस समय, चूँकि समवर्ती सूची में या कहें कि किसी भी सूची में परिवर्तन करने के लिए सरकार को लंबा विशेष संशोधन की ज़रूरत होती है, वो सिंपल मेजोरिटी से वो संशोधन नहीं कर सकते, तो विशेष बहुमत और राज्यों से भी सहमति की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उसमें भी परिवर्तन किया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ वो 1978 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रेस के स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाने के लिए तय की गई। इसके पहले जब हम बात करेंगे, मान लीजिए 1975, जो हम लोग जानते हैं कि उस समय आपात की घोषणा हुई थी और बड़ी ही बर्बरता से उस समय का जो आंदोलन था वो कुचल दिया गया। जेपी आंदोलन के नाम से वो आंदोलन मशहूर था। तो उसे कुचलने के लिए जो सरकार ने जो नीतियाँ और जो तरीके अपनाए, उसको लेकर के ये संविधान संशोधन मुख्यतः था, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी कर दी गई और प्रेस के स्वतंत्रता को भी बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया। क्योंकि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, किसी को अपना बात रखने का स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसी प्रकार से प्रेस भी उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग अपने विचार रखते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता को भी निश्चित किया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला था कि जो आपात स्थिति की घोषणा का जो क्लॉज था, उसमें विद्रोह की स्थिति में आपात घोषणा की बात रखी गई थी पहले, लेकिन इस संविधान संशोधन से उसमें सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिवेलियन की बात कही गई, न कि किसी भी तरीके से विद्रोह किया गया हो तो आप आपात घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध कर रहा है तो आप आपात की घोषणा नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो हथियार के साथ विद्रोह न कर रहे हों। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे आया 44वें संविधान संशोधन से। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और एक सूची जोड़ी गई अनुसूची में 11वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 में ही नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे 12वीं सूची में अनुसूची में जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि कोई भी बच्चा जो है वो अशिक्षित ना हो, इसलिए उसे निःशुल्क कर दिया गया और अनिवार्य भी कर दिया गया। मतलब ये अब एक संवैधानिक व्यवस्था बन गई। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में सेवाओं पर कर का प्रावधान पहली बार किया गया। इसके पहले सेवाओं पर सर्विस टैक्स की बात नहीं थी, अब सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई कब 2003 में 88वें संविधान संशोधन से। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्र या राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या सदस्य संख्या का 15% निर्धारित किया गया। इसके पहले क्या हो रहा था 2003 के पहले कि जो सरकारें होती थी वो अपने सदस्यों को या कोई अगर कोलैबोरेशन में है तो उनके सदस्यों को खुश करने के लिए कई सारे लोगों को मंत्रियों में शामिल कर लिया जाता था। तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती थी मंत्रियों की, सरकार पर बोझ बढ़ जाता था, उनका खर्चा बढ़ जाता था। तो ये निश्चित किया गया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 8वीं अनुसूची में जो कि भाषाओं से संबंधित है उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद महत्वपूर्ण है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। तो सरकार चाहते थे कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके
एक यूपीएससी की तरह की संस्था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बन जाए और उसी से इन न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति हो। खैर अभी ही ये निरस्त कर दिया गया है और असंवैधानिक घोषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारा कुछ ज़मीन के जो डिस्प्यूट्स थे उनको समाप्त किया गया है। इसके तहत कुछ ज़मीन हम लोगों ने उन्हें दिए हैं, कुछ हम लोगों को उन लोगों ने दिए हैं और इस तरीके से हम लोगों ने डिमार्केशन जो है बाउंड्री का वो वहाँ पे फाइनली कर लिया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी की शुरुआत की गई। इसे लाया गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना करता है और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया। इसमें उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी ये लागू होता है। तो 10% आरक्षण जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए लागू किया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा तथा विधानसभा में एससी और एसटी के सदस्यों के लिए जो आरक्षण है उस आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य के सीट की समाप्ति कर दी गई है। तो लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से लिए जाते थे जो कि राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत कर देते थे, उसे हटा दिया गया है। और विधानसभाओं में भी जहाँ कभी कहीं अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है। तो अब लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 ही रह गई है। तो इस प्रकार से ये सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है और अक्सर क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, अगले जो वीडियो होंगे उसमें बिल्स के बारे में बात करेंगे, विधेयक के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, कैसे कैसे उन्हें पास किया जाता है और उनकी प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आगे भी इस तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।